अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने सभी लिसनर्स को लाइव वीडियो में वेलकम कहती है। हैप्पी न्यू ईयर लिसनर्स। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह आप सबको बहुत खुशियाँ दे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के लिए लाइव वीडियो लेकर आ रही हूँ। वीडियो के एंड में आप सबके नेम्स मैं ज़रूर इंशाल्लाह ऑन एयर करूँगी। जितने भी मेरे लिसनर्स मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि अब आप नेम ऑन एयर नहीं करती, तो मैं ज़रूर आप लोगों के नेम्स ऑन एयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। और आज की इस वीडियो में मैं बहुत सी आप लोगों के लिए जिन्नात की टाइप के बारे में बातें करूँगी। ज़रा बैकग्राउंड की जो नॉइसेस हैं प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मुझे आप सबके कमेंट्स मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सब ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया है। आप सब ने मुझे हमेशा इतना अप्रिशिएट किया है कि उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ है कि मैं इस चीज़ को आगे लेकर जा सकती हूँ। क्योंकि मैंने 2K19 में मई में मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था। और वालेकुम अस्सलाम। और तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस तरह से हॉरर स्टोरीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह से इनका बैकग्राउंड होना चाहिए और किस तरह से इनका बैकग्राउंड म्यूज़िक होना चाहिए। बस अपनी तरफ से मैंने एक स्टार्ट लिया था। अल्लाह का शुक्र है आप सब लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया है, मुझे इतना अच्छा लगा है कि वाक़ई ही अगर अच्छा काम किया जाए तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है और हर कोई आपको अप्रिशिएट भी करता है। आप सब लिसनर्स का इतना जो मुझे आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलती है, इतना आप लोग मुझे करेज करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप आप लोगों के घर में सब खैर खैरियत से होंगे। वहाँ पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मुझे सुनते ज़रूर हैं, मगर उन लोगों ने कभी मुझे कमेंट नहीं किया या कभी अपनी राय का इज़हार नहीं किया, लेकिन उन लोगों की सपोर्ट भी मेरे साथ है। मुझे बहुत खुशी होती है, जिनमें अक्सर कमेंट्स में मुझे मेरे लिसनर्स बताते हैं कि उनकी मदर, उनकी सिस्टर्स, उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत पसंद करती हैं मेरी आवाज़ को और मेरी स्टोरीज़ को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में मैं एक अनाउंसमेंट भी करूँगी 2K20 के लिए और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सब कैसे हैं और सर्दियों को कितना एंजॉय कर रहे हैं ये भी मुझे बताएं। जी जी बिल्कुल, मैं मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। आप भी लाइव मेरे साथ हैं इस वक्त। अदीबा, आबिद हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप सबका। लिसनर्स, मुझे एक दफ़ा कमेंट में मेरे एक लिसनर ने कहा था कि प्लीज़ आप हमें टाइप्स ऑफ जो गैर मरी मखलूक़ात जिन्नात होते हैं इनके बारे में हमें कुछ बताएं। नहीं नहीं, मैं बहावलपुर से नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम सरगोदा, पाकिस्तान। बहावलपुर बेसिकली मेरी अम्मी के मामू वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर उनकी घर हैं, वहीं पर वो बहावलपुर के ही हैं। वहाँ पर जितने भी जो विलेजेस हैं उनका मैं आप लोगों के साथ अक्सर अपनी स्टोरीज़ में आप लोगों को बता चुकी हूँ। वहाँ पर भी हॉन्टेड विलेजेस हैं, बल्कि एक विलेज तो वहाँ का बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और मैंने पर्सनली भी वहाँ का विज़िट किया है। वो जगह बहुत सी वहाँ पर हॉरर हैं जी। न्यूज़ में बता रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में बहुत शदीद ठंड है। प्लीज़ अपना ख्याल रखें और बाहर ज़रा कम ही निकलें इस मौसम में तो बेहतर है। उम्म, जी जी, मैं बिल्कुल नेम्स लूँगी, सबके नेम्स ऑन एयर होंगे। आज की जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इस पर बाकायदा मैंने पहले खुद सर्च की है और उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। गैर मरी मखलूक़ात की लिसनर्स बहुत सी इकसाम होती हैं।
आप लोग भी जानते होंगे, आप लोगों ने बहुत सी स्टोरीज़ में, मूवीज़ में भी गैर मर्ई मखलूक़ात, जिन्नात, इन चीज़ों को देखा होगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोगों की मैंने आप लोगों के साथ रियल स्टोरीज़ भी शेयर की हैं, जिनमें उनके साथ रियल लाइफ में ये हैपनिंग्स हो चुकी हैं। मेरी खुद की लाइफ में भी ये हैपनिंग हुई थी। और गैर मर्ई मखलूक़ात किसी जगह पर भी हो सकते हैं। कुरान करीम में भी इनका ज़िक्र है कि बनी नौ इंसान से पहले ये मखलूक अल्लाह ने इस मखलूक को बनाया था। फिर जब इंसान आए तो इनकी रहने की जो मकामात थे उनको अलग कर दिया गया। लेकिन ऐसे जिन्नात जो कि इंसानों की ज़िंदगी में भी अपना असर रखते हैं, बहुत सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। हमेशा एक बात याद रखा करें, अपने घरों में पाकीज़गी का, सफाई का बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि जहाँ पर नापाकी होती है वहाँ पर शयातीन जिन्नात अपना बसेरा कर देते हैं। तभी तो अक्सर जो आप लोग देखते होंगे, ऐसे जो प्लॉट्स होते हैं जहाँ पर ये लोग गार्बेज फेंकते हैं, इतना कूड़ा करकट वहाँ पर होता है कि वहाँ से गुज़रा भी नहीं जाता। फिर ऐसी जगह पर हमेशा ऐसी चीज़ें, ऐसी गैर मर्ई मखलूक़ात, ऐसी शयातीन नेगेटिव जो एंटिटीज़ होती हैं वो वहाँ पर अपना बसेरा कर लेती हैं। और जब वहाँ से फिर इंसानों का गुज़र बसर होता है तो वो इंसानों को परेशान करती हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है, पाकीज़गी का ख़ास ख़्याल रखा करें। बढ़ते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है अबाउट काइंड ऑफ जिन्नात, उस पर बात करती हूँ मैं आपसे। डिस्टेंस इसमें होते हैं, यहाँ पर टोटल जो जिन्नात की इकसाम जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये है कि 10 टाइप ऑफ जिन्नात होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको अरबिक में जो मैं पहली आप लोगों के साथ एक शेयर कर रही हूँ टाइप जो है उसको कहते हैं गौल। ये मेल भी होते हैं और फीमेल जिन्नात भी होते हैं। ये ऐसे जिन्नात होते हैं जो किसी भी टाइम इंसानी रूप ले सकते हैं। इनकी जो फीमेल होती हैं, जो अरबिक का वर्ड गौल है, इसको गौला बोला जाता है। और जब वो फीमेल से एक औरत का रूप लेती है तो वो इंसान के साथ शादी भी करती हैं। और ये वो जिन्नात हैं जो इंसान का खून चूसते हैं और इंसान के खून और उसके मीट पर, ह्यूमन मीट पर ये जिन्नात अपना ज़िंदा रहते हैं और उसको उसी को खा कर ये ज़िंदा रहते हैं। एंड में जब एक फ़ीमेल जो जिन्नात गौला होती है, जब किसी इंसान के साथ वो औरत का रूप धार कर किसी इंसान मेल के साथ वो शादी करती है तो एंड में उसको मार कर उसी का गोश्त और खून वो चूसते हैं। और ये गैर आबाद जगहों पर पाए जाते हैं। दूसरी काइंड जो जिन्नात की है, अक्सर उसका मैंने ज़िक्र आप लोगों के साथ किया होगा, हिन। ये वो जानवरों की काइंड है जो जानवरों की शक्ल में आती है। इनको जानवरों के करीब तरीन ही समझा जाता है। और ये जो फॉर्म है ये ज़्यादातर कुत्ते की शक्ल इख्तियार करते हैं और ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा वीराना होता है। ईरान, अरब और हिंदुस्तान में जिन्नात की ये टाइप बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ज़िक्रिया इब्ने मोहम्मद किताब, एक राइटर हैं ज़िक्रिया इब्ने मोहम्मद, उनकी किताब है अजाइबुल मखलूक़ात। उसमें इस काइंड ऑफ जिन्नात का बहुत ज़्यादा ज़िक्र भी है और उस पर मुकम्मल उन्होंने इसमें डॉक्यूमेंट्री भी अपनी दी है। इसके बाद जो काइंड है एक जिन्नात की वो है अफरीद। ये जो जिन होते हैं इन पर काबू करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये वो जिन्नात हैं जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद होते हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और ये जो जिन्नात हैं, ये वो जिन्नात हैं जिन्होंने हज़रत सलमान के हुक्म पर मलका बल्कीस का जो तख्त था वो लेकर आए थे। ये बहुत ताकतवर जिन्नात होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। जंग एक ऐसे जिन्नात की किस्म है जो सहरा के इलाकों में पाए जाते हैं। और ये जिन्नात अक्सर सफ़ेद ऊँट की शक्ल में इंसानों को नज़र आते हैं। और ये वो जिन्नात हैं जो अच्छे लोगों को, जिन इन जिन्नात को अल्लाह ने ऐसी हिस्स दी होती है कि इनको ये पता चल जाता है कि कौन सा इंसान लॉयल है यानी नेक है और कौन सा इंसान किसी शैतानी मकसद से वहाँ पर आया है। जो लोग नेक होते हैं, जिनके दिल साफ़ होते हैं, उन इंसानों को ये सहरा में नखलिस्तान भी दिखाने की ताकत रखते हैं।
اور ایسی بہت سی جنگ ہوئی ہے، ایسی بہت سی جنگیں ہوئی ہیں جن میں یہ ان انسانوں کا ساتھ دیتے ہیں جو حق اور باطل کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جو اپنے حق پر ہوتے ہیں، اور جو لوگ بد ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ ہوتے ہیں یہ۔ اس کے بعد جو کائنڈ ہے جنات کی وہ ہے نس ناس۔ یہ بھی ایک ایسے جنات ہوتے ہیں جو آدھا انسان اور آدھا جانور ہوتے ہیں، اور یہ بھی انسان پر اپنا بہت جلدی ضابطہ کر لیتے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ ایسے خوفناک جنات ہوتے ہیں جو انسان کو اگر صرف ہاتھ لگا لیں تو استغفر اللہ، انسان اپنی جان کی بازی ہار سکتے ہیں۔ انسان کو بہت زیادہ جلدی جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ یہی جنات ہوتے ہیں۔ یہ آدھے انسان کے روپ میں ہوتے ہیں اور آدھا جو ان کا جسم ہوتا ہے وہ جانور کا ہوتا ہے۔ پالس ایک ایسے جنات ہیں جو انسانی خون کو چوستے ہیں، اور یہ انسانوں کا خون ان کے پاؤں کے تلوے، یعنی جو پاؤں کی نیچے والی سائڈ ہوتی ہے وہاں سے انسان کا خون چوستے ہیں، اور یہ بھی زیادہ تر صحرا میں پائے جاتے ہیں اور وہیں پر یہ انسان پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو کائنڈ آف جنات ہے وہ ہے شیاطین جنات، جو کہ ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں، اور یہ ایسے جنات ہوتے ہیں جو انسان کو راغب کرتے ہیں برے کاموں کی طرف، جو انسان کی اس فعل کے ذمہ دار ہوتے ہیں جو وہ کبھی کبھار نہ چاہ کر بھی کرتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں شیاطین جنات سے محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ انسان کو بہت جلدی بہکا دیتے ہیں، اور انسان جب ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو وہ صحیح اور غلط کا ڈفرنس بھول جاتا ہے۔ اس کو یہ بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا کہ میں اپنی زندگی میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ ایک جنات کی اور فارم ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں شک۔ یہ آدھے جسم والے جنات، یعنی جن کو اکثر چھوٹی ہائٹ کے جنات کہا جاتا ہے، جو بونے ہوتے ہیں بالکل، جن کا ٹنی سائز ہوتا ہے، یہ وہ جنات ہوتے ہیں، اور یہ بھی اکثر مقامات پر اکثر جگہ پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو جنات ہیں وہ ہوتے ہیں سلات جنات، اور یہ بہت آسانی سے اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس لیے جو سلات جنات ہوتے ہیں یہ وہ جنات ہوتے ہیں جو کہیں بھی پائے جاتے ہیں۔ یعنی فرض کریں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر گزر رہے ہیں جہاں پر بہت زیادہ گرینری ہے، وہاں پر اکثر آپ کے پاس اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز آ کر گرے، کبھی کوئی رنگ، اکثر میں نے سٹوریز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، کبھی کوئی ایسی سپر نیچرل ایکٹیویٹی آپ کے سامنے ہو جائے، کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آ جائے جس کو آپ ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہوں، یہ وہ جنات ہوتے ہیں جو بہت جلدی اپنا روپ بھی بدل لیتے ہیں اور انسان کے سامنے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ساری وہ کائنڈس تھی جو میں نے آپ لوگوں کے لیے آج اسپیشل میں نے ان پر سرچ کی ہے اور آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی جنات کی بہت سی ٹائپ ہیں، اور میرے بہت سے لسنر شاید میری باتوں پر ہنس رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہنسنا بھی چاہیے، ہمیشہ سیریس نہیں رہنا چاہیے۔ ہنستے کھیلتے انسان جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ینگ رہتے ہیں۔ میں بھی بہت ہنستی کھیلتی ہوں، آپ بھی ہنسا کھیلا کریں۔ اور بہت سے میرے لسنرز ایسے بھی ہیں جو مجھے بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ جی میری سٹوریز انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز میں سے شیئر کرتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سٹوری فیک ہے یا کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جس انسان کی زندگی میں وہ وقت آتا ہے جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے، ہم لوگ صرف اندازے لگا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ میرے چینل کے علاوہ بہت سے یوٹیوب پر چینل ہیں، آپ لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کو بھی آپ لوگ وزٹ کرتے ہیں، ان کی بھی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ پر جھوٹ ہے، سچ بھی ہوتا ہے۔ بہت سے انسان اپنی زندگی میں ان حادثوں سے گزر کے آئے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے انکل تھے ایک، ہارون آباد میں وہ رہتے تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک دیو کو دیکھا تھا، اور وہ قید ہے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ بہاول پور کے کسی شاہی محل میں، مجھے اب اس کا نیم نہیں مجھے کنفرم کہ وہ کون سی ایگزیکٹ پلیس ہے، جہاں پر اس کو ایک سید پیر صاحب نے بہت پرانا پہلے
اس کو وہاں پر انہوں نے قید کیا تھا۔ انہوں نے صرف اس کی ایک جھلک دیکھی تھی اور 1 ہفتہ وہ بے ہوش رہے تھے۔ پھر بہت سے ایسے عامل حضرات کو بلایا گیا تھا جنہوں نے انہیں دم کیا تھا، اور اس کے بعد ان کو کچھ ہوش آئی تھی، اور وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ وہ دیو آج بھی قید ہے۔ اور یہ بہت زیادہ استغفر اللہ ایک ہارر کائنڈ آف غیر مرئی مخلوقات ہے کہ یہ بہت ریئر ہوتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے یہ کبھی انسان کے سامنے آ جائیں تو پھر وہ انسان بامشکل ہی ہوتا ہے کہ بچتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کا سائز بہت ہیوج ہوتا ہے، دوسرا وہ بہت زیادہ ہارر بھی ہوتے ہیں۔ اکثر آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے اپنی سٹوریز میں میری امی کے ماموں ہم لوگوں کے نانا ابو کا ذکر کیا تھا، لسنرز ان کے پاس اللہ کے حکم سے انہوں نے اتنا علم اس چیز میں ان کا تھا، اتنا ان کو کمانڈ تھی جنات پر، غیر مرئی مخلوقات پر، کہ ان کو وہ نظر آ جاتے تھے۔ یعنی اگر وہ ہم لوگ ان کے ساتھ جاتے تھے کہیں، ہم لوگ تب بہت چھوٹے تھے، اس وقت ہم لوگ ان کے گاؤں میں گئے تھے، ہم لوگ ایک جگہ پر ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ بھی بالکل ایسا ہی ایک پلیس تھا، وہاں پر بہت زیادہ درخت تھے، وہاں سے ہم لوگ گزر رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو درختوں کی ایک مخصوص سائڈ ہے، رائٹ سائڈ پر وہ جگہ تھی، یہاں سے نہیں گزرنا، وہاں پر بہت زیادہ جنات کے بچے اس ٹائم کھیل رہے تھے، ان کو اس طرح سے جنات نظر آتے تھے، اور ان کے پاس بہت سے، وہ اکثر اپنے روم میں اکیلے بھی ہوتے تھے، تو ان کے روم میں سے اس طرح سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی جیسے ان کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کے گھر والوں کو یہ واضح پتہ چل جاتا تھا کہ ان کے پاس اس ٹائم جنات کی حاضری ہے، اور ان کے پاس وہ جنات ہیں، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ ان جنات کے اوپر چلا کیا ہوا تھا۔ جو لوگ ہمت کر کے جنات کے اوپر چلا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر بہت سے جنات ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، پھر وہ بہت سے ایسے عامل حضرات ہوتے ہیں جو تعویذات کے ذریعے بہت سے لوگوں کے میں بھی کام بھی کرواتے ہوں۔ اب تو شاید یہ چیز ریئر ہی ہو جاتی ہو، کیونکہ ایسے لوگ آج کل رہے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کے لیے آئی ایم سوری، ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر 40 ڈیز تک آپ کسی ایسی جگہ پر چلا کر رہے ہیں جہاں پر کسی انسان کا گزر بسر نہ ہو، تو وہ پھر انسان کے سامنے جب اکثر روپ لے کر آتے ہیں، وہ پتہ کون سا روپ لے کر آتے ہیں، وہ اس انسان کا روپ لے کر آتے ہیں جو ان کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں۔ لائک اگر کوئی انسان چلا کر رہا ہے کسی جگہ پر، تو اس کے سامنے جنات کبھی اس کے کسی بھائی کا، ان کے پیرنٹس کا، ان کے کسی بہت قریبی دوست کا روپ لے کر آتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک دائرہ بنایا ہوتا ہے اپنے گرد، اس سے باہر وہ نکلے اور وہ اس انسان کو فوراً سے پہلے ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سے انسانوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ میری آواز بریک ہو رہی ہے آئی گیس، آپ بتائیں پلیز، اب میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ مجھے بہت سے ایسے کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں نہیں نہیں، میرے پاس انشاءاللہ کوئی جن نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نماز پڑھتی ہوں اور آیت الکرسی پڑھتی ہوں اور اپنے اوپر پھونکتی بھی ہوں اور اس کا ورد بھی رکھتی ہوں۔ یہ بھی ایک لسنر نے مجھے کہا آج رات آپ کے پاس جنات آئیں گے، نہیں میرے پاس انشاءاللہ نہیں آ سکتے، اور اللہ آپ سب کو بھی محفوظ رکھے، اور یہ خواہش کبھی بھی مت اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی جنات آئے۔ لسنرز آپ لوگ بھی جن کو آپ سے کیا، جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا سب سے فیوریٹ چینل کون سا ہے ہارر سٹوری کا؟ بالکل سچی بات کرنی ہے، اگر میرا نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں۔ آپ کا تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ وہ کیا ہے؟ میں بھی دیکھتی ہوں، ویسے مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے ریئلٹی شو جو ہے وہ کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ آفس میں بیٹھ کر بھی لوگوں نے مجھے
मेरे साथ लाइव वीडियो को जॉइन किया है, बहुत शुक्रिया आप सबका। बच्चे भी सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत शुक्रिया। वो क्या है, देखें बहुत से रियलिटी शोज़ और भी हम लोगों के पाकिस्तान से ही बन रहे हैं, लेकिन वो क्या है, एक बहुत पुराना शो है और इसका जो टीम वर्क है वो भी काफ़ी हार्ड है, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। देखिए हम लोग सिर्फ सुनते हैं कि किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर जिन्नात हैं वहाँ पर जाना है, और जब कोई इंसान वहाँ पर प्रैक्टिकली जाता है, देखिए एक माइंड सेट होता है ना कि किसी जगह पर आप जा रहे हैं, वहाँ पर गैर मरे मखलूक़ात हैं, वहाँ पर जिन्नात हैं, तो एक डर इंसान के अंदर रहता है। और अगर वहाँ पर अ, वो लोग जाएं इन्वेस्टिगेशन करने और वो उनके सामने आ जाए, तो फिर आप खुद सोचें उस वक्त क्या कंडीशन होगी। वो क्या है, सच है। मे बी ऐसी बहुत सी जगह हैं जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं, वो सच भी होते हैं। इसमें ये नहीं होता कि हर चीज़ झूठ है। बिल्कुल इस चीज़ से बाहर निकल आएं। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ ही झूठ है, होता है कुछ ना कुछ। देखिए ऐड बैक तो फिर हर कोई करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ को ही फेक समझें, हर चीज़ को ही झूठ समझें। अक्सर मेरी स्टोरीज़ पर भी मेरे लिसनर्स ये कहते हैं कि अ, आपकी स्टोरी, ये फ़लाँ स्टोरी फ़ेक है या ये रियल नहीं है, ये बिल्कुल सच स्टोरीज़ हैं। लिसनर, जो आप लोगों ने मेरी स्टोरी आई गेस विज़िट की होगी, राम रयान की डाइन, वो बिल्कुल सच्ची स्टोरी है। उसमें कोई फ़ेक स्टोरी नहीं है, ना ही उसमें कोई ऐसी बात है कि वो झूठ पर मबनी है। हम लोगों की आप स्क्रीन के सामने क्यों नहीं आती? इसकी बेसिकली रीज़न ये है कि मुझे अपनी फैमिली की तरफ से इस चीज़ की परमिशन नहीं थी कि मैं फेस कैम पर चैनल बनाऊं। जब मैंने परमिशन ली थी अपने पेरेंट्स से, भाइयों से, तो उनका यही कहना था कि वॉइस ओवर पे आप काम कर सकती हो, बट फेस कैम पे नहीं। तो इसलिए जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उन अपनी लिमिट्स को, अपने रिस्ट्रिक्शंस को कभी भी नहीं करना चाहिए क्रॉस। फिर भी मेरी जो फेसबुक आईडी है उस पर आप लोग मुझे, आपकी आवाज़ ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फेसबुक आईडी पर भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म, जी, चलिए मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करती हूँ। ये हॉरर स्टोरी भी जो राम रियान वाली साइड ही है, तख्त हज़ारा वहाँ की है। मेरा रियल नेम नौशीन है, नौशीन विर्क। विर्क हम लोगों की कास्ट है, इसलिए मेरा नेम नौशीन विर्क है। तख्त हज़ारा वाली साइड पर लिसनर्स रहते थे कुछ हम लोगों के फैमिली फ्रेंड ही थे, जो स्टोरी मेरे साथ उन्होंने, ये लाइव सही नहीं, ओके। मैंने आप लोगों के लिए बकायदा एक जी, मेरी ही पिक्स हैं। नहीं, सारी मैंने अपनी पिक्स ओपन नहीं की हुई, लेकिन जो मेरी नेट प्रॉब्लम होता है। जी, जट होते हैं, विर्क जट कास्ट है। अलिशबा जट भी हमें मैसेज कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। लिसनर्स, मैं आप लोगों के साथ, मैंने पहले भी अनाउंस किया था एक दफ़ा कि मैं आप लोगों के साथ हॉरर लेकर आऊँगी नॉवल, खाली घर नॉवल मैं आप लोगों के साथ डेली एपिसोड लेकर आऊँगी। मुझे प्लीज़ एक बात कंफर्म करें कि जो डेली एपिसोड मैं आप लोगों के साथ खाली घर की लेकर आऊँगी, वो 30 मिनट की होनी चाहिए या 20 मिनट की? टाइमिंग आप लोग मुझे कंफर्म कर दें, क्योंकि मैं डेली उसकी एक एपिसोड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग मुझे टाइमिंग कंफर्म कर देंगे तो इजी हो जाएगा। फिर जब नॉवल ख़त्म हो जाएगा, उसकी सारी एपिसोड कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम लोग अपनी रेगुलर जो स्टोरीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो लेकर आऊँगी। 1 घंटे तक मुझे किसने सुनना है? 30 मिनट ठीक है, ओके, थैंक यू। अनवर अलीगी हैं उसके राइटर, और वो बहुत हॉरर नावल है खाली घर, उस पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। येस, आई एम फ्रॉम पंजाब, 40 मिनट प्लीज़, ओके। बहुत से लोगों ने मुझे 30 मिनट कहा है,
थैंक यू वेरी मच। उसमें हॉरर बैकग्राउंड म्यूज़िक भी होगा, हॉरर पिक्स भी होंगी, जो मैं आप लोगों के लिए लगाती हूँ। स्टोरी स्टार्ट कर दें प्लीज़। जी ओके, मैं आप लोगों के साथ-साथ कमेंट्स भी पढ़ रही होती हूँ, इसलिए थोड़ा डिफ़ोकस हो जाती हूँ। इंशाल्लाह 5 जन तक मैं स्टार्ट कर दूँगी अपना नॉवल। जी, स्टोरी वो राइटर हैं, उनकी स्टोरी ट्रू का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि वो नॉवल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उनका नॉवल जो है वो मैं अपनी वॉइस में ऑन एयर करूँगी, एपिसोड वाइज़। मेरा फ़ेसबुक जो है नौशीन विर्क से ही है। जब आप नौशीन विर्क लिखकर सर्च करेंगे यूट्यूबर आ जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। मेरे ख़्याल से अभी तक कोई और यूट्यूबर नहीं है जिनका नेम नौशीन विर्क हो। हाँ जी, चलें अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम फाइनल। बहुत सी बातें हो गई हैं, एंड में फिर आप लोगों के साथ चिट चैट करूँगी थोड़ी सी। तख्ता ज़ारा में हम लोगों के रिलेटिव्स ही रहते थे, तो ये स्टोरी भी जब मैंने राम रेयान की डाइन स्टोरी सुनी थी, तो मुझे तभी स्टोरी के बारे में भी पता चला था, लेकिन तब मुझे स्टोरी के बारे में कंप्लीट नहीं पता था। वहाँ पर वो बताते हैं कि उनके गाँव में, आप लोगों को पता है, एक कल्चर होता है कि वहाँ पर डेरे बने होते हैं। ये हर गांव में ही ऑलमोस्ट होता है। जो भी लोग होते हैं वो अपने गेस्ट को अपने घर में लेकर नहीं आते। वहाँ पर जो बाहर से, दूसरे शहरों से, दूसरी सिटी से गेस्ट आते हैं, उनको ठहराने के लिए, या गांव के जो लोग इकट्ठे होकर एक जगह पर बैठते हैं, वहाँ पर एक जगह बनाई जाती है जिसको डेरा कहते हैं। बहुत से लोग शायद उसको ये भी कहते हों कि वो बैठक होती है, आई गेस। वहाँ पर वो बताते हैं कि उनके जो डेरे थे, वहाँ पर उन लोगों ने अपने, जो उनके नौकर होते हैं, जो उनके पास काम करते थे, उनको, उनके लिए उन्होंने वहाँ पर 2 रूम्स बनाए हुए थे। उसके साथ ही उनकी सारी ज़मीन का भी रकबा था। यानी ज़मीन की, जहाँ पर जिस तरह से वो खेत खलियान और जहाँ पर ज़मीन की जगह होती हैं, वहाँ पर अक्सर गैर मरी मखलूक़ात, जिन्नात पाए जाते हैं, क्योंकि वो तो एक तो वीराने की जगह होती है, दूसरा वहाँ पर इतना ख़ास आमदोरफ़्त नहीं होती। वहाँ पर वही लोग जाते हैं जो, जिनका कोई काम होता है, जिन्होंने खेतों में काम करना होता है। वहाँ पर उन लोगों ने अपने नौकरों के रहने का एक रूम बनाया था। वो ये कहते थे कि अक्सर हम लोगों के जो नौकर हैं, वो वहाँ पर रात रहने से कतराते थे। बहुत दफ़ा उनसे जब पूछते थे तो वो यही कहते थे कि रात के टाइम हम लोगों को यहाँ से, खेतों वाली साइड से खौफनाक आवाज़ें आती हैं। ऐसा महसूस होता है कि रात के टाइम वहाँ पर बच्चे रोते हैं। जो उनके मालकान थे, जिन्होंने उनको वहाँ पर रिहाइश दी हुई थी, अकोमोडेशन दी हुई थी, वो यही कहते थे कि ये सिर्फ़ इन लोगों के बहाने होते हैं। ये काम से जान छुड़वाने के लिए कह देते हैं कि हम लोग अपने घरों में वापस जा जा सकें। क्योंकि बहुत से उनके जो ये नौकर होते हैं, वो ख़ानदानों के ख़ानदान उनके पास रह रहे होते हैं। फिर उनमें से वो 2-3 पर्सन्स को बाउंड कर देते हैं कि आप लोगों ने 24/7 वहाँ पर रहना है, हम लोगों के साथ रहना है। कभी भी हम लोगों के मेहमान आ सकते हैं, कभी भी कोई काम हो सकता है, तो आप लोगों को वहाँ पर रहना होगा। उनका ये कहना है कि हम लोगों के नौकरों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। वो यही कहते थे कि रात के टाइम वहाँ पर खौफनाक आवाज़ें आती हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि बच्चे रोते हैं, और कभी ऐसा महसूस होता है कि जो हम लोगों के कमरे हैं, वहाँ पर भी बाकायदा कोई होता है। यहाँ तक कि उनके एक नौकर के ऊपर तो गैर मरी मखलूक़ात ने इस तरह से हमला किया था कि वो बताते हैं कि बाहर जहाँ पर उनके रकबे थे, जहाँ पर उनकी ज़मीन थी, वहाँ पर चारपाइयाँ बिछाने का कल्चर होता है। तो वो चारपाइयाँ उठा के मगरिब के टाइम और काम से जाना पड़ गया, तो 2 चारपाइयाँ थी जो उधर बाहर ही रह गई। जब वो उन चारपाइयों को वापस आकर मगरिब के बाद उठाने के लिए गया, तो उनमें से जो एक चारपाई थी वो वहाँ से गायब थी। उसने बहुत ढूंढा, अक्सर लोग उठा कर ले जाते हैं, उसे यही था कि हो सकता है किसी ने चोरी कर ली हो। तो वो चारपाई को इधर उधर ढूंढने लग गया। उनमें से जो एक चारपाई थी, उसने उसको उठाकर वहीं पर रख दिया जहाँ पर ये चारपाइयाँ रखी हुई थी। दूसरी चारपाई को ढूंढने के लिए वो इधर उधर घूम फिर रहा था। अचानक से उसको आवाज़ आई, जैसे उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया है। और वो जो आवाज़ थी वो उसी साइड से आ रही थी जिस तरफ उनके खेत और वो सारे दरख्त थे।
ट्यूबवेल के लिए जो अक्सर जगह होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं कि वो पानी ठंडा रहे। उस साइड से जब उसको आवाज़ आई तो उसने जब उस तरफ देखा तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो चारपाई जो है उस तरफ है, यानी उस चारपाई के पास थोड़ी सी रोशनी महसूस हो रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। उसको यही उसने यही महसूस किया कि हो सकता है जैसे दूसरे भी यहाँ पर और भी के काम कर किसी ने शरारत की होगी और चारपाई को उठाकर उन दरख्तों के पास रख दिया होगा। जो कच्ची सी एक जगह होती है, रास्ता होता है जिसको मेरे ख्याल से पगडंडी कहते हैं, पता नहीं अब ये पंजाबी का लफ्ज़ है कि उर्दू का। उसके ऊपर वो चलता हुआ उस तरफ जा रहा था जिस तरफ वो चारपाई उसने देखी और वहाँ पर बाकायदा किसी को बैठे देखा। जब वो थोड़ा सा ही उसके करीब गया तो उसने देखा कि उस चारपाई के ऊपर कोई लेटा हुआ है और बाकायदा उस चारपाई के पास एक दिया जल रहा था, एक चिराग जल रहा था उस चारपाई के पास। लेकिन वो जो चिराग था वो ज़मीन पर रखा हुआ था और उस चारपाई के ऊपर कोई चादर लेकर लेटा हुआ था। उसे वो सब ताज्जुब हुआ कि अभी तो मुझे किसी ने आवाज़ दी है, तो फिर अभी एकदम से चारपाई के ऊपर चादर लेकर कौन लेट गया है। उसने आवाज़ें देना शुरू कर दी कि वहाँ पर कौन है, लेकिन उसकी आवाज़ के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आया। उसकी आवाज़ का किसी ने जवाब नहीं दिया। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर अभी वो थोड़ा ही दूर था तो उसको बहुत खौफनाक हंसी की आवाज़ें आने लग गईं। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है या मुझे जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है कोई, क्योंकि ये बात तो वो लोग जानते थे कि इस साइड पर गैर मरी मखलूक़ात का बसेरा है। जब वो उस तरफ जाने लगा तो एकदम से अभी वो 2-3 कदम ही दूर था, चारपाई पर जो चादर लेकर कोई शख्स या कोई गैर मरे मखलूक़ात लेटा हुआ था वो गायब हो गया। जब उसने अपनी आंखों से ये मंज़र देखा, वो चारपाई के पास जाने के बजाय उल्टे कदम वापस भागा। वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली थी, उसका पाँव फिसला और वो गिर गया। अभी वो उठने के काबिल हो ही रहा था, उसको ऐसा महसूस हुआ कि बिल्कुल उसके सामने कोई औरत बैठी है जहाँ पर वो गिरा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था और वो उसको देखकर बहुत खौफनाक आवाज़ों में हंस रही थी। जैसे वो उसके करीब आने लगी, उसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और बहुत मुश्किल से वहाँ से गिरता पड़ता भागता हुआ उस तरफ गया जिस तरफ उन लोगों का डेरा था। जब उसको इस तरह से भागते हुए दूसरे लोगों ने देखा, जो डेरे पर मौजूद और लोग थे वो फौरन भागकर उसकी तरफ आए। तो वो बहुत ज़्यादा घबराया और सहमा हुआ था। तो सबने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो उसने ये बताया कि वहाँ पर चारपाई के ऊपर पहले मुझे किसी ने बुलाया था और फिर वहाँ पर कोई लेटा हुआ था। जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे देखते ही देखते वहाँ से कोई गायब हो गया और फिर मेरा पाँव फिसला तो बिल्कुल मेरे फेस के पास, मेरे चेहरे के पास कोई औरत बैठी थी जो हंस रही थी। उसके बाद वो बताते हैं कि वहाँ पर इस हद तक उनके डेरे पर गैर मरे मखलूक़ात का, जिन्नात का बसेरा हो गया था कि वहाँ पर वो अक्सर इंसानों की शक्ल में चलते फिरते नज़र आते थे। एक दफ़ा उनके साथ वाले डेरे के जो लोग थे, दोपहर का टाइम था, गर्मियों की दोपहर में अक्सर लोग दरख्तों के नीचे चारपाइयाँ बिछाकर बैठते हैं। ये भी एक टिपिकल कल्चर है। वहाँ पर वो काम करके उनमें से एक किसान था, वो वहाँ पर लेट गया चारपाई पर जाके। उसे इस बात का आइडिया नहीं था कि इस हद तक वो इलाका हॉन्टेड हो चुका है कि वहाँ पर दोपहर के टाइम भी ऐसी मखलूक़ात वाज़िया नज़र आती हैं। एकदम से उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसको कोई वहाँ से जैसे पत्थर मारता है। जब उसने उठकर देखा तो दरख्त के ऊपर 2 बच्चे बैठे हुए थे। एक दरख्त के नीचे वो लेटा हुआ था, जिस दरख्त की तरफ से उसको पत्थर बार-बार फेंक रहे थे, वहाँ पर 2 बच्चे बैठे हुए थे। जब उसने देखा तो उनका हुलिया बहुत ज़्यादा भयानक था। बहुत काले रंग के बच्चे थे और उनके जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे। उनमें से एक बच्चे के माथे के दरमियान में भी आँख थी। जब उसने उनको इस तरह से देखा तो वो चीखें मारता हुआ वहाँ से भाग गया। यहाँ तक कि वो जगह इस हद तक मशहूर हो गई थी कि दिन के टाइम भी अकेले वहाँ से कोई नहीं गुजरता था। लिसनर्स, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जिस तरह से जिन्नात अपना असर रखते थे कि दिन के टाइम भी वहाँ पर
जिन्नात इस तरह से थे सर्दियों की रातों में, और देर रात को अगर वहाँ पर कोई इंसान आए तो उस वक्त उस पर क्या बीतती होगी। ऐसे बहुत से हॉरर इंसिडेंट हैं जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से सुने हैं। क्योंकि मुझे अक्सर जब लोग मिलते हैं तो मैं उनसे यही पूछती हूँ, मेरा नेट बहुत तंग कर रहा है आप लोगों को, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर तो वैसे सिग्नल बड़े अच्छे आते हैं, पता नहीं आज क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। मेरा फेसबुक आईडी है नौशीन विर्क के नेम से। हम्म, बचपन में सुना था और आज भी। जी बिल्कुल, जिन्नात की एक ऐसी होती है फॉर्म जिसमें ऐसे भी होते हैं जिनके फॉरहेड के दरमियान, माथे के दरमियान में भी आँख होती है। लिसनर्स, कभी भी अल्लाह ना करे आप लोगों की ज़िंदगी में, हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए कि गैर मरे मखलूक़ात हम लोगों के सामने आए। ऐसा होता है कि पंजाबी में कुछ बोलें, ऐसा होता है कि गैर मरे मखलूक़ात जब इंसान का रूप लेते हैं तो वो एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं आ सकते। उनकी आंखों के दरमियान में इस तरह से गैप होता है, उनकी आंखों के दरमियान में, नोज़ और लिप्स के दरमियान में भी बहुत ज़्यादा गैप होता है। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, मेरी स्टोरी को आप लोग इतना एडमायर करते हैं। बाज़ लोगों को मेरी प्रोनाउंसिएशन से भी इशू होता है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आपकी उर्दू प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी है, और अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लें। आप लोगों आपका जो लहजा है, यानी मेरा जो एक्सेंट है, वो थोड़ा-सा पंजाबी है। तो बिल्कुल मैं पंजाबी हूँ और ऐसा तो हो ही जाता है, तो थोड़ी-सी बर्दाश्त की आदत डालें। वैसे मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया है, अब इतना फ्रिक्वेंटली जब आप बोल रहे होते हैं, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप ठीक से नहीं कर सकते प्रोनाउंस, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच, आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों में से जितने लोग भी इस टाइम मेरे साथ लाइव हैं, क्या आप लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? मेरी फेसबुक आईडी नौशीन विर्क है। अपना फेस दिखा दें, नहीं नहीं नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, ये नहीं हो सकता। ओके, लिसनर्स, ऐसे अक्सर मैंने सुना है कि जो स्कूल्स होते हैं और जो कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात होते हैं। हम लोगों के स्कूल में भी थे। कोई हॉरर स्टोरी नहीं है क्या? मैंने आपसे हॉरर स्टोरी ही आई गेस शेयर की है। आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग में मैं स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वो आप लोगों को इसलिए ज़्यादा हॉरर लगती हैं। एक तो उनमें हॉरर बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, दूसरा उसमें हॉरर एनिमेशंस पिक्स मैं लगाती हूँ, बाकायदा सर्च करके आप लोगों के लिए, इसलिए वो आप लोगों को ज़्यादा लगती हैं हॉरर। लेकिन लाइव में थोड़ा इशू ये हो जाता है कि सिर्फ मेरी आवाज़ होती है, और मेरी आवाज़ मेरे ख्याल से इतनी हॉरर नहीं है कि आपको डर लगे। फिर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है स्टोरी। अभी बस मेल करना सीख लूँ। मेल करना मुश्किल तो नहीं होता, जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं वैसे ही आप मेल भी कर सकते हैं। मैसेज टाइप करके ईमेल आईडी पर सेंड करना होता है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लिसनर्स, हम लोगों के एक रिलेटिव्स थे, फैमिली फ्रेंड्स ही थे। उनके घर हम लोग जाते थे, उनका घर बहुत बड़ा था। उनके घर में जो नीचे वाला पोर्शन था उन लोगों का, वो बिल्कुल बंद रहता था, वहाँ पर अक्सर अंधेरा होता था। एक उनके घर में इतने ज़्यादा रूम्स थे ना, उनके घर की कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से थी कि जब उन लोगों ने उस घर को ख़रीदा था, मेरे ख़्याल से पहले वहाँ पर कोई फैक्ट्री टाइप जगह थी, फिर उन लोगों ने उस घर को ख़रीद लिया। वो हमें अक्सर बताते थे, हम लोग उनके घर जाते थे, तो वो हमें अक्सर बताते थे कि उनके घर में बहुत छोटे-छोटे
بچوں کی شکل کے جنات پائے جاتے ہیں. جو ان کا نیچے والا پورشن تھا وہاں پر بہت زیادہ جنات تھے. وہ کہتے ہیں کہ اکثر ہم لوگوں کو رات کے ٹائم بچوں کی آوازیں آتی ہیں، اور جب ہم لوگ 102 دفعہ ہم لوگ بھی ان کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے تھے تو ان کے جو رومز تھے وہ بند ہوتے تھے. اس کے باوجود وہاں سے ایسی فیلنگز آ رہی ہوتی تھی کہ جیسے وہاں پر آپ کو کوئی دیکھ کر بھاگا ہے، یا وہاں پر کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے. جیسے ایک دم سے آپ کسی جگہ سے گزرتے ہیں تو آپ کو کوئی دیکھ کر ایک سائڈ پر ہوتا ہے نا، بالکل اس طرح کی فیلنگز آتی تھی. ان کے گھر میں بہت زیادہ چھوٹی ہائٹ کے جنات جیسے بچے ہوتے ہیں، یہ بھی ویسے بہت زیادہ ہارر کائنڈ آف جنات ہے کہ ایک دم سے آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی بچہ آ جائے تو اس وقت کیا فیلنگز ہوتی ہیں، میں تو سوچ کے بھی ڈر جاتی ہوں. ہم لوگوں کے پلاٹ میں شروع شروع میں بہت زیادہ ایسی ہارر آوازیں آتی تھی. ہارر پتہ نہیں وہ کس چیز کی آواز ہوتی تھی. ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آ، بلی بلی بولتی ہے، لیکن بلی کی ایک آواز ایسی ہوتی ہے جس میں وہ آ، رو رہی ہوتی ہے، اور وہ بہت ہارر ہوتی ہے. ایک دفعہ سردیاں تھیں، بہت زیادہ اس کی بہت خوفناک آوازیں آ رہی تھیں. تقریباً آدھی رات ہو چکی تھی اور وہ بالکل چپ نہیں ہو رہی تھی. اکثر آپ لوگوں نے درخت دیکھا ہوگا، جس درخت کے پاس میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں، اس درخت کے پاس سے ہی رات کے ٹائم وہ آوازیں آتی تھیں. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آوازیں آنا غائب ہو جاتی تھیں. پتہ نہیں اب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا یا جنات کا وہاں پر کوئی بسیرا ہوگا، لیکن وہ آواز جو تھی وہ بہت زیادہ بھیانک ہوتی تھی. میں نے بھی یہی بات سنی ہوئی ہے کہ جو بلی ہوتی ہے، اکثر جو ایسی بلی جو خوفناک آواز میں بولتی ہے وہ ایک چڑیل کی قسم ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اب اگر ہارر ٹاپک پر بات ہو رہی ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا سنیریو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. تو اگر یہاں پر روم میں بہت زیادہ لائٹس ہوتی تو اس طرح سے میں آپ لوگوں کے ساتھ اگر سٹوری لے کر آتی تو آپ کو اتنی شاید اچھی نہ لگتی. جی ضرور آپ شیئر کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن باکس میں ای میل آئی ڈی ہوتا ہے، اس پہ آپ لوگ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کیا کریں. مجھے جتنی بھی آپ لوگوں کی سٹوریز جو آپ لوگ مجھے میل کرتے ہیں، میں ہمیشہ وہ سٹوریز آپ لوگوں کی ایز اٹ از شیئر کرتی ہوں. 1 سے 2 دفعہ میرے کچھ لسنرز نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو مزید ہارر بنانے کے لیے اس میں کچھ ایڈ بیک کر لیا کریں. لیکن میں وہی سٹوریز شیئر کرتی ہوں جو جس طرح سے آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہی سٹوریز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. ضرور شیئر کریں آپ لوگوں کے پاس جتنی بھی سٹوریز ہیں. نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ خالی گھر ناول میں آپ لوگوں کے لیے سٹارٹ کروں گی. آپ لوگ اس کو بہت انجوائے کریں گے. بہت ہارر ہے وہ بھی سٹوری جو ہے. میں کراچی شفٹ ہو جاؤں؟ نہیں، ہم لوگوں کا شہر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور ہمارا پاکستان، ہم لوگوں کے سارے شہر ہی بہت اچھے ہیں. میرے لسنرز جہاں جہاں سے ہیں وہ ساری جگہیں بہت اچھی ہیں. تھینک یو ویری مچ. مجھے بہت ریکویسٹ کی تھی انو خانزادی نے اور کشمالہ خانزادی نے کہ ہم لوگوں کا نیم آن ایئر کریں. جی خالی گھر بہت لانگ سٹوری ہے، آئی نو ویری ویل، لیکن میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے شیئر کروں گی کہ زیادہ تر اسی پارٹ کو میں شیئر کروں جو ہارر ہو. اس میں جو باقی ایکسٹرا کی جو چیزیں ہیں ان کو میں تھوڑا بہت اسکپ کروں گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا مجھے اتنی بیسٹ وشز دے رہے ہیں کہ میں یوٹیوبر بنوں گی. وعلیکم السلام. لسنرز مجھے بالکل نہیں آئیڈیا تھا کہ میں یوٹیوبر بن سکتی ہوں. میں اکثر لوگوں کے چینلز کو وزٹ کرتی تھی، جیسے یہ ولاگ چینلز ہوتے ہیں، اور لیکن مجھے شروع سے ہی تھینک یو ویری مچ، ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو. مجھے بالکل بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ جس چیز پر میں کام کر رہی ہوں یہ واقعہ ہی مجھے ایک میرا ایک نیم ہوگا. آپ لوگ مجھے اتنی دور دور سے لوگ مجھے بیسٹ وشز دے رہے ہوتے ہیں.
اتنے اچھے آپ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، اتنی آپ مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے اکثر لوگ جب کہتے ہیں کہ آپ ہماری فیملی ممبر کی طرح ہیں، ہم آپ کو فیملی ممبر سمجھتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اوکے، تھینک یو۔ نیٹ پرابلم ہے بہت زیادہ، یہ آج نیٹ کو بڑا ایشو ہوا ہوا ہے، یہ کبھی کبھار نا نیٹ سے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ میں تو اسی لیے آج آؤٹ ڈور نہیں گئی کہ یہاں پر سگنلز بہت اچھے آتے ہیں نیٹ کے۔ وعلیکم السلام۔ ابھی میں نے آج یہی کہا تھا کہ یہ جو سیشن ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پورا 1 آور کا لے کر آؤں گی، اور مجھے 46 منٹ ہو گئے ہیں، میں لائیو آپ لوگوں کے ساتھ آ رہی ہوں۔ پلیز مجھے اب بتائیے گا کہ اب کوئی نیٹ کے سگنل، رکیے پلیز چینج کرتی ہوں، اب نیٹ کے سگنلز کچھ ٹھیک ہوئے؟ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ اسٹوری سنائیے آپ کی، بہت تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ سب کا، آپ لوگ مجھے اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اب میں آپ لوگوں کے نیمز بھی، میں لسنرز آپ لوگوں کے نیمز آن ایئر کرتی تھی، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ آپ لوگ مجھے جتنے بھی لوگ مجھے کمنٹس کرتے تھے، باقاعدہ آپ لوگوں کے نیمز میں پہلے لکھتی تھی، پھر آپ لوگوں کے لیے آن ایئر کرتی تھی، لیکن میرے بہت سے لسنرز نے مجھے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے، بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نیمز آن ایئر مت کیا کریں، یہ تو ایف ایم پہ ہوتا ہے، پھر آپ کیوں نیمز آن ایئر کرتی ہیں؟ پھر مجھے جب بہت زیادہ لوگوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی تو پھر میں نے یہی سوچا کہ میں آپ لوگوں کے نیمز لائیو ویڈیو میں آن ایئر کیا کروں گی۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ لائیو میں آپ لوگوں کے نیمز آن ایئر کیا کروں گی، کیونکہ اتنے آپ لوگ میری سٹوریز کو سنتے ہیں، ٹائم نکال کر ہی سنتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی روٹینز ہوتی ہیں، ان میں سے ٹائم نکال کر آپ لوگ میری سٹوریز کو سنتے ہیں، ان پر کومنٹ کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کے نیمز میں اسی لیے آن ایئر کیا کرتی تھی۔ ان کے کر دیا کریں، جو کہتے ہیں ان کے کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، میں ضرور آپ لوگوں کے نیمز آن ایئر کروں گی۔ یاویر خان ہمیں کر رہے ہیں کومنٹ، بلال شاہد کر رہے ہیں، تھینک یو۔ میاں شاہد کر رہے ہیں کہانی شروع کرو۔ جی کہانی میں 2 سٹوریز آلریڈی سنا چکی ہوں، بلکہ اب تو میں یہ جو لیمپ ہے، بھوت نکلے گا؟ نہیں، بھوت نہیں نکلتا، ڈونٹ وری۔ میں نے آیت الکرسی میں پڑھتی ہوں، باوضو رہتی ہوں اور آیت الکرسی بھی پڑھتی ہوں۔ اور کوئی واقعہ؟ جی اور کوئی واقعہ؟ انس نصیر ہمیں میسج کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ جویریہ نیم آن ایئر کر دیں، امیج سینڈ کر دوں گا، اوکے۔ نہیں، مجھے شوبز سے کوئی آفر نہیں ہوئی، میں ایک گھریلو لڑکی ہوں، اور بس میں یہ وائس اوور پر ہی کام کر رہی ہوں اپنے چینل پر۔ میرا یہی ایک چینل ہے خوفناک کہانیاں، جس پر میں کام کر رہی ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ جی جی، انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے لیے میں بہت اچھی ہارر سٹوری لے کر آؤں گی، اور اس میں اینیمیشنز بھی ہوں گے۔ ماہی پری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ خرم احمد، نہیں سوری، کامران احمد، اچھی بات ہے، تھینک یو۔ لسنرز اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے ہمیشہ ایسے ہی آپ لوگوں نے سپورٹ کرتے رہنا ہے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ اور رسپیکٹ، اور اس طرح سے آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے تو انشاءاللہ ایک دن میرا چینل بہت گرو کرے گا، اور پھر انشاءاللہ میں اپنی پاکستان کی ایک بیسٹ یوٹیوبر بن سکتی ہوں۔ ضرور آپ لوگوں نے ایسے ہی مجھے کریج کرتے رہنا ہے۔ آپ لوگ جو مجھے نیٹ تھوڑا سا سلو ہے،
नहीं, 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 मैं शोबिज़ में नहीं आ सकती। मैं एक घरेलू लड़की हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। मेरा नेम प्लीज़ आफ़रीन ख़ान। अब लास्ट 10 मिनट हैं, जिन-जिन लोगों के नेम्स ऑन एयर करवाने हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे बताएँ, मैं आप लोगों के नेम्स ऑन एयर करती हूँ। अन्नू खानज़ादी और कशमाला का नेम मैंने ऑन एयर किया है। एक और नेम था जिशा। जी, जिशा ने भी कल कहा था मेरा नेम ऑन एयर करें। थैंक यू। सिटी हनीफ़ हमें कह रहे हैं। बाज़-औक़ात मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत से लोगों के आई गेस नेम्स ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाती। आई एम सॉरी। उसके लिए अगर किसी का नेम कभी ऐसा हो जो मैं ठीक से ना कॉल कर सकती हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। अंस नसीर, जी आपका नेम भी ऑन एयर हो गया है। स्टनिंग स्टार, इशवा जमशेद, ओके। शफ़ीक शेख, ओके। पंजाबी नहीं बोली आपने। नहीं, पंजाबी नहीं बोली मैंने, वाक़ई पंजाबी नहीं बोली, क्योंकि मैं डियर मेरा भी याविर ख़ान, वाजिद अली। लिसनर्स, मैं ट्राई करूँगी कि एक माह में 2 से 3 बार आप लोगों के साथ लाइव वीडियो भी रखूँ। उम, नोमान अली कमेंट कर रहे हैं हमें। शाहज़ेब अज़ीम, जी आपका नेम भी ऑन एयर हो गया। स्टार पाकिस्तानी कुकिंग, आपका नेम तो नहीं, आपने जिस नेम से मुझे कमेंट किया है वो नेम मैंने ऑन एयर कर दिया है। मोहित अहमद, वाजिद अली, जितनी भी अ, आंटी, अंकल, मेरी सिस्टर्स, भाई, छोटे बच्चे जो भी मेरी स्टोरीज़ को सुनते हैं, पसंद करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा मेरे साथ रहिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरा नेम भी नहीं, साइमा ख़ान, जी ज़रूर। और मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप सबको हमेशा अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश रखे। और जो नया आप लोगों का ये जो न्यू ईयर है, ये बहुत खुशियों वाला हो आप लोगों के लिए। वालेकुम अस्सलाम सीमा नाहिद। नेक्स्ट हॉरर स्टोरी कब आएगी? कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो रेगुलर स्टोरी आती है वो कल आएगी। जी, जी, वन क्वेश्चन बोलें। कहाँ जा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम नौशीन। शीशा जान ने हमें कमेंट किया। अब्दुल मलिक बादशाह, जी ठीक है। अभी थोड़ी देर रुके, ओके। अब्दुल समी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। देखिए, हर कोई अपनी जगह पर अच्छा काम कर रहा है। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि मैं किसी से अच्छी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान अपनी जगह पर, हर यूट्यूबर अपनी जगह पर काम कर रहा है और हर किसी की यही कोशिश होती है कि वो अपना दी बेस्ट दे। कभी भी किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो कम है या मैं ज़्यादा हूँ, सब बहुत अच्छे हैं। मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ। वो लोग जो मेरी स्टोरीज़ को डिसलाइक करते हैं, उनको पूरा हक है। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ ही अच्छी लगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं उनके लिए ये ज़रूर कहूँगी कि इंशाल्लाह जो लोग डिसलाइक करते हैं, एक दिन वो भी ज़रूर लाइक करेंगे। ओके, उस्मान अली। लास्ट 5 मिनट है लिसनर्स। और स्टोरीज़ तो सुनाती हैं, आज थोड़ी फ़नी स्टोरी भी सुना दें। मेरे पास कोई फ़नी स्टोरी नहीं है। उम, आप लोगों के पास कोई फ़नी बात हो तो ज़रूर शेयर करें। इंस्टा पेज भी है, खौफनाक कहानियों के नेम से ही मैंने बनाया हुआ है। आपका रूम है क्या? नहीं, नहीं, ये मेरा रूम नहीं है। ये गेस्ट रूम है जिसमें मैं बैठी हुई हूँ, आप लोगों के लिए स्टोरी लेकर आई हूँ, क्योंकि बाकी घर में आपको पता है बैकग्राउंड नॉइसेस होती हैं, सब बातें कर रहे होते हैं। अब मेरे कहने पर कोई चुप तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने एक कॉर्नर वाला रूम ही लिया था जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बातें कर सकूँ। ये पागल की बात नहीं है, हर इंसान को हक होता है अपनी राय देने का।
देखिए, मुझे शुरू-शुरू में बहुत से लोगों ने ये कहा था कि आप वीडियो जो होती हैं हॉरर वीडियो क्लिप्स लगाया करें, वीडियोज़ भी साथ डाला करें। मैंने किसी चैनल को या किसी भी और यूट्यूब चैनल को कॉपी नहीं किया। मैंने अपने तौर पर काम किया है, जो मेरा आइडिया था, जो मेरे दिमाग ने मुझे कहा, मैंने उस पर काम किया है। इसलिए मैंने आप लोगों को ओरिजिनल बैकग्राउंड दिया है। जैसे हम अपने घर वालों के साथ बैठकर गॉसिप्स कर रहे होते हैं, डरावनी बातें सुन रहे होते हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, या अपने बहन भाइयों में हम लोग बैठ के, कज़न्स में बैठ के, फ्रेंड्स में बैठ के जैसे हम हॉरर स्टोरीज सुनते हैं, उस तरह का मैं आप लोगों को एक बैकग्राउंड देना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी जो रियल, जो जहाँ पर मैं खुद रहती हूँ, जहाँ पर मैं 24 घंटे होती हूँ, उस बैकग्राउंड को मैंने यूज़ किया, उस चीज़ पर मैंने काम किया। फिर वो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने उसमें ज़रूर ऐड किया है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूज़िक के अलावा हॉरर स्टोरी उतनी अच्छी नहीं लगती। एक हम लोगों का माइंड सेट होता है कि अगर हॉरर स्टोरी पर बात हो रही है, जिन्नात की बात हो रही है, गैर मरी मखलूक़ात की बात हो रही है, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत हॉरर होना चाहिए। इसलिए फिर मैंने, जी, जी, मैं बिल्कुल चेंज कर दूँगी, डोंट वरी। अपनी फैमिली के बारे में बताइए। मेरी फैमिली के बारे में जी क्या बताऊँ, पूछें, मैं बताती हूँ आप लोगों को। उम, ओके, मैंने वैसे बहुत से बैकग्राउंड म्यूज़िक चेंज किए हैं, मगर आप लोगों को कोई ख़ास इतने अच्छे नहीं लगते। अब कितनी sis हैं, हम लोग 3 बहनें हैं, और एक मेरे से बड़ी है, एक मेरे से छोटी है, और मेरे 2 भाई हैं, वो दोनों मुझसे बड़े हैं। वैसे मैं सेकंड लास्ट हूँ अपनी फैमिली में। जी, अम्मी-अब्बू माशाल्लाह हैं, सब ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। शुरू-शुरू में मुझे सब कहते थे, पता नहीं ये क्या कर रही है, हर वक़्त बैठ के स्टोरीज़ रिकॉर्ड करती रहती है, इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता, किसने सुननी है तुम्हारी स्टोरीज़। लेकिन अब जब सबको पता है कि मेरी स्टोरीज़ फ़ेमस हो रही हैं, आप लोग मुझे इतना एप्रिशिएट करते हैं, तो अब सब खुश होते हैं। बचपन में कहीं मार पड़ी होगी, वैसे मुझे याद कोई नहीं है। मेरे से किसी ने पूछा, आपने कभी अम्मी से मार खाई है? पड़ी होगी बचपन में ऑब्वियसली। जब शरारतें करते हैं तो सबको ही मार पड़ती है, और वो भी बड़ी अच्छी लगती है अपने पेरेंट्स की। रिलेटिव्स बहुत खुश होते हैं। अभी तो मैंने वैसे इतने लोगों को नहीं बताया कि मेरा चैनल है। मेरी जो फैमिली है उनमें बहुत से लोगों को नहीं पता कि मैं किसी चैनल पर काम कर रही हूँ। मेरे जो अपने बहन भाई हैं, मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, उनको पता है, कुछ कज़न्स को पता है, तो वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, इंशाल्लाह आगे जाओगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मेरी हॉरर मूवी कौन-सी है? मैंने वैसे बहुत सी हॉरर मूवीज़ देखी हैं। अ, वैसे पुराना मंदिर बड़ी हॉरर मूवी है। अगर उसमें वो फ़नी चीज़ें ना ऐड करते, तो वो, उसका म्यूज़िक बहुत हॉरर है, और उसमें वो जो करैक्टर है एक, जो सामरी, उन्होंने एक जिन बीच में डाला हुआ है, या जो इतना वो हॉरर है, वो मुझे बहुत डरावना लगता है। जी, मैं हॉलीवुड भी देखती हूँ, बहुत सी देखी है मैंने। अक्सर मार खाती हैं जब घर के, नहीं, 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 घर के काम करने से मार नहीं पड़ती है, शरारतों से मार पड़ती है। हाँ जी, बहुत सी हॉरर मूवीज़ देखी हैं मैंने। बच्चों की मूवी है, बिल्कुल, अब तो बच्चों की मूवी हो गई है। शुरू-शुरू में उसके म्यूज़िक से मुझे बहुत डर लगता होता था। एक और स्टोरी है लिसनर्स, वो अभी तक जिसका मैंने, जो मेरे लोगों में भी है, आईटी मूवी, कॉन्जरिंग मूवी भी बहुत हॉरर है। आईटी मूवी अभी तक मुझे ना वो फुल मूवी नहीं मिल रही, मैंने उसके कुछ क्लिप्स देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी है। आईटी मूवी मुझे देखने का बहुत ज़्यादा ना है कि मैं उस मूवी को देखूं, क्योंकि मैंने उसके जितने भी, मैंने देखी है, कॉन्जरिंग भी मैंने देखी हुई है, और जो है ना आईटी मूवी, वो बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी है। मिल जाएगी, ओके, मैं चेक करूँगी। जोकर वाली, एग्जैक्टली जोकर वाली। वीरेंद्र कुमार हमें कमेंट कर रहे हैं, यू आर रियली ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आ गया है चैप्टर 2, बिल्कुल इसका आ गया, लेकिन मैंने अभी चैप्टर 1 भी नहीं देखा। मुझे खाने में क्या पसंद है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ।
میں فوڈ میں اتنی چوزی نہیں ہوں، اچھی چیز بنی ہو تو میں سب کچھ کھا لیتی ہوں۔ چائے مجھے بہت اچھی لگتی ہے، چائے میں پیتی ہوں اور بناتی بھی بہت اچھی ہوں۔ ایول ڈیڈ دیکھی ہے؟ جی بالکل دیکھی ہے۔ ترکش مووی نہیں، ترکش مووی نہیں دیکھی، ترکش ڈرامہ دیکھتی ہوں، وہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ آئی ٹی مووی میں نے دیکھی ہے، اوکے گڈ، میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، صرف کلپس ہی دیکھے ہیں۔ اس کا جو اتنا ہارر وہ کریکٹر ہے، وہ جو جوکر والا، مجھے وہ بہت زیادہ ہارر لگتا ہے، اسی لیے میں نے اسی کو یوز کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسد اقبال کہہ رہے ہیں آپ کی آواز بہت اچھی ہے، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا۔ اکثر لسنرز میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی آواز کو چینج کر کے بولتے ہیں۔ دیکھیں ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، جو اوریجنل ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوریجنل ہی رہتا ہے۔ جب بھی آپ وائس اوور پہ کام کریں، پلیز کبھی بھی کوئی وائس چینجر مت لگایا کریں، کبھی بھی اپنی آواز کو ایسے مت آپ لوگ یوز کیا کریں کہ وہ فیک لگے، ٹھیک ہے؟ نہیں، دماغ نہیں کھاتی گھر والوں کا، اتنی زیادہ میں بولتی نہیں ہوں، آج آپ لوگوں کے ساتھ اتنا بول رہی ہوں۔ اور ہمیشہ اپنی ریئل وائس میں بولا کریں۔ اللہ نے آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو پرفیکٹ بنایا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں میں یہ ہے تو مجھ میں نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی ریئل وائس میں ہی بولنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ محمد ندیم ہمیں کر رہے ہیں آمین، تھینک یو ویری مچ، آپ لوگوں نے مجھے بیسٹ وشیز دی ہیں۔ آپ کی ایج کتنی ہے؟ چلیں پھر آپ لوگوں کو میں اپنی ریئل ایج بتا دیتی ہوں، میں 24 کی ہوں۔ بہت سے لوگ اپنی ڈیوٹی آورز کے بعد میری سٹوریز کو سنتے ہیں، بہت شکریہ آپ سب کا۔ جی سمجھدار تو ہوں، کوشش کرتی ہوں ویسے سمجھدار بننے کی، اتنی زیادہ ہوں نہیں۔ اوکے، ہیپی نیو ایئر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کو بھی میری طرف سے ویری ہیپی نیو ایئر۔ اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھا کرے۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ لسنرس، اپنے پیرنٹس کا، جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں، اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھا کریں، اپنے پیرنٹس کو بہت پیار کیا کریں، ان کی ساری باتیں سنا کریں اور ان کا خیال رکھا کریں ضرور، کیونکہ والدین اللہ کا وہ نایاب تحفہ ہے جس کا دنیا میں کوئی الٹرنیٹیو ہے ہی نہیں۔ اس لیے پلیز اپنے پیرنٹس کا، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھا کرے، مگر اپنے پیرنٹس کا خاص طور پر خیال رکھا کرے۔ اگر وہ آپ کو کوئی بھی بات سے روکیں، کسی بات سے بھی روکیں، تو ان کی بات پر غور کیا کریں۔ وقتی طور پر بعض اوقات باتیں اچھی نہیں بھی لگتی، لیکن اس پر ان کا دل رکھنے کے لیے اس ٹائم یہ کہہ دیا کریں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ بعد میں پھر اس بات کو سوچا کریں کہ اگر وہ ہمیں روک رہے ہیں تو ضرور اس میں کوئی وجہ ہوگی، اور ان کا ضرور ضرور کہنا منع کریں۔ جی ایک کوشچن پلیز جلدی بولیں، آپ لوگوں کا پہلے میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہے۔ سیما ناہید کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ صحن کیا ہوتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا پوچھا ہے مجھ سے؟ یہ صحن آپ نے پوچھا ہے کہ آپ نے کیا پوچھا ہے؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی۔ بالکل بتا دینی چاہیے، ایج چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ میری آواز کسی سلیبریٹی سے ملتی ہے؟ اوکے، کس سے ملتی ہے یہ بھی بتا دیں۔ آپ سٹوری میں بتاتی ہو صحن؟ صحن میں آپ کو بتاتی ہوں، اکثر جو آپ کے گھر کا ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جو جس کے جو رومز کے آگے ایک جگہ خالی ہوتی ہے، اس کو صحن بولتے ہیں۔ برآمدہ نہیں، برآمدہ تو اور چیز ہوتی ہے۔ برآمدہ تو وہ ہوتا ہے نا جو رومز کے آگے ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو اوپر سے کورڈ ہوتی ہے، اس کو برآمدہ بولتے ہیں، کوریڈور بولتے ہیں۔ لیکن جو صحن ہوتا ہے وہ جو کھلی جگہ ہوتی ہے، جہاں پر اکثر ایک ٹپیکل کلچر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پر چارپائیاں بچھاتے ہیں، بہت سے لوگ شام کے ٹائم وہاں پر
چائے بیٹھ کر پیتے ہیں، مل کر بیٹھتے ہیں، اس کو صحن بولتے ہیں، جو گھر کا آنگن، آئی گیس انڈین ہندی لینگویج میں اس کو آنگن بولتے ہیں آئی گیس۔ ہاں جی بالکل، یہ مجھے کسی نے بھی میری کریکشن کر دی ہے، سیما ناہید نے، آنگن ایگزیکٹلی آنگن ہی بولتے ہیں۔ تھینک یو۔ کلثوم کیسر بھی میرا نیم لے دیں، کلثوم کیسر جی ضرور، میں نے آپ کا نیم لے دیا ہے۔ لسنرز اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نماز پڑھا کریں اور اپنے لیے دعا کیا کریں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سب کو اپنے پیرنٹس کی زندگی کی تندرستی کی لازمی دعا کیا کریں، اور آپ کے سب پیرنٹس کے لیے، سب کے پیرنٹس کے لیے میری دعا ہے، اللہ ان کا سایہ آپ لوگوں کے سر پہ سلامت رکھے، میرے پیرنٹس کا سایہ میرے سر پہ سلامت رکھے۔ میں اپنی امی سے بہت پیار کرتی ہوں، بابا سے بھی بہت پیار کرتی ہوں، مگر امی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، ان کے لیے میں بہت زیادہ ٹچی ہوں۔ پلیز اپنے پیرنٹس کا خیال رکھا کریں، ان کی باتوں کو اگنور مت کیا کریں۔ سب کے پیرنٹس کے لیے میری دل سے دعا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، آپ لوگوں کے ساتھ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔